गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्लाई क्या क्या होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज द विलिंगनेस ऑफ अ सेलर टू सेल द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विद इन अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम पीरियड। तो सप्लाई हमें क्या बताता है कि सप्लाई जो है वो सेलर का विलिंगनेस है एक प्रोडक्ट को सेल करने का विद अ पर्टिकुलर प्राइस और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। उसके आगे पढ़ते हैं। हियर इट शुड बी नोटेड दैट डिमांड इज द विलिंगनेस ऑफ अ बायर while supply is the willingness of a supplier। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने देखा था कि जो डिमांड होता है वो विलिंगनेस ऑफ बायर होता है, लेकिन जो सप्लाई होता है वो विलिंगनेस ऑफ सप्लायर होता है, यानी कि सेलर होता है। क्योंकि सप्लाई जो करता है वो सेलर करता है और जो डिमांड क्रिएट करता है वो बायर करता है। तो इसको हम एक तीन तरह से समराइज कर सकते हैं यहाँ पर कि सप्लाई जो होता है वो विलिंगनेस ऑफ सेलर होता है प्लस पर्टिकुलर प्राइस में होता है और प्लस पर्टिकुलर टाइम में होता है। तो ये अगर आप तीन चीज ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से सप्लाई का डेफिनेशन या उसका मीनिंग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनेंट्स जो है सप्लाई के वो कांस्टेंट रहेंगे। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस जब है कमोडिटी का वो ज्यादा रहेगा, हायर रहेगा, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी ग्रेटर रहेगी, यानी कि ज्यादा रहेगी। वेर एज लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस जो है कमोडिटी का वो लोअर रहेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी जो है वो लेस होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस। तो प्राइस और रिलेशनशिप सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। तो प्राइस और सप्लाई में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है अभी देखते हैं हम। व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 रुपीज, देखिए यहाँ पर प्राइस है, ये प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, देन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 20 यूनिट्स, 100 यूनिट्स सॉरी। तो सप्लाई जो है वो 100 यूनिट्स रहेगा। उसी के आगे, वेयर एज व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज अप टू 15 रुपीज, तो जब प्राइस जो है वो 15 रुपीज हो जाता है तो जो है सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज टू 150 यूनिट्स। तो सप्लाई जो है वो भी 150 यूनिट्स हो जाते हैं। अब ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं एस एस। एस एस मीन्स सप्लाई कर्व। अब ये सप्लाई कर्व हमें क्या बताता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिमांड और प्राइस में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, वेर एज सप्लाई और प्राइस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जब प्राइस जो है 10 रुपए से 15 रुपए हुआ तो सप्लाई जो है प्रोडक्ट का वो 100 रुपए से 150 रुपए हो गया। तो ये हमें बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या क्या है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। सब प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमें क्या बताता है कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो ज्यादा होगा तो सप्लाई जो है प्रोडक्ट का वो भी ज्यादा होगा, और अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कम रहेगा तो उसका सप्लाई भी कम रहेगा। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या बताता है? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा जो है वो ज्यादा होगा तो जो सप्लायर है या सेलर जो है वो उसको कम बनाएगा क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा डिटर्मिनेंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी होगी, जैसे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है हमारा खर्चा कम लग रहा है और जो मटेरियल या इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो अगर एफिशिएंट है तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हमारा जो है सप्लाई का खर्चा जो है वो कम होगा। तो वो अच्छा एक डिटर्मिनेंट हमें बताता है। फोर्थ फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी हमें क्या बताती है कि अगर जैसे टैक्सेस जो है प्रोडक्ट पे वो ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो सेलर को प्रॉफिट जो है वो कम होगा, तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो वो सप्लाई जो है वो कम करेगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखिए अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे एक्सपोर्ट को अगर अलाउ करती है तो जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर जो है वो प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएगा क्योंकि उसको वो फॉरेन मार्केट में भी आगे उसको बेच सकता है।
वेयर एज इम्पोर्ट जो है वो क्या करते हैं, सप्लाई को कम कर, इम्पोर्ट जो है वो सप्लाई को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जैसे अगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास पहले से हैं और फिर जो है वो हम इंपोर्ट भी करेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। वेयर एज जो एक्सपोर्ट जो है वो सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब जैसे हमने डिमांड में देखा था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो डिटर्मिनेंट है, वैसा यहाँ पर भी वो डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या बताता है कि अगर सेलर जो है वो आगे जाकर सोचता है कि उसका जो प्राइस है प्रोडक्ट है वो गिर जाएगा, ठीक है, तो वो सेलर जो है वो अभी उसको प्रोडक्ट को बेच देगा। ऐसा उसके आगे है नेचुरल कंडीशन। अगर नेचुरल कंडीशन जो है, ये सबसे पहला जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ज्यादा काम आता है। अगर नेचुरल कंडीशन जो है प्रोडक्ट का वो अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट सप्लाई भी ज्यादा होगा, और सप्लाई ज्यादा होगा तो उसका डिमांड के साथ फिर रिलेशनशिप बनेगा। तो ये होता है। अब लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यानी कि जो गुड्स को ले जाने का फैसिलिटीज है, लाइक मोटर व्हीकल जो है जितने भी हैं, वो अगर अच्छे होंगे तो जो सप्लाई है वो ज्यादा होगा। तो ये सारे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।